हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिया था, राइट। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसका जस्टिफाई भी करना है। ट्रू है तो उसको भी जस्टिफाई करना है, और फॉल्स है तो उसे भी जस्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखिए तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब ये कह रहा है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, राइट। कैसे, आइए देखते हैं। ये क्या है, फॉल्स। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जस्टिफिकेशन, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं tan a इक्वल, tan a का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, p अपॉन b, p अपॉन b, राइट। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और सपोज कर लेते हैं ये जो है एंगल a है, ये हमारा b है, और ये क्या है, c है, ठीक है। अब ये हमने एंगल a लिया है, तो इसका अपोजिट साइड ये क्या होगा, p होगा। इसका बगल वाला साइड यानी कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, b होगा। और ये 90 है, तो इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड क्या होगा, h होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि tan a जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, मतलब ये हमेशा नहीं होगा। क्यों, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। क्यों, तो देखिए बताते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता तो क्या होता, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता। ये BC का लेंथ और AB का लेंथ क्या होता, इक्वल होता। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल होता BC और AB, तो उस केस में क्या होता, यहाँ लेते हैं इफ P इक्वल टू B। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ये P और B इक्वल हो जाए, तो उस केस में देखिए क्या होगा, tan A इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू P अपॉन P। अब ये P और B दोनों इक्वल है, तो P को P रख देते हैं, B को भी क्या लिख देते हैं, P, क्योंकि दोनों जब इक्वल है तो सेम नेम लिख सकते हैं। तो P से P कर दिया, कितना आ गया 1। तो हमारे पास आ गया 1, और ये बोल रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। ये तो गलत हो गया। किसी भी रिजल्ट को गलत करने के लिए एक रिजल्ट काफ़ी होता है। एक रिजल्ट मैंने दिखा दिया कि देखिए tan A 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा काम तो यही पे हो गया, जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई। हम चाहते तो एक और तरीके से दिखा सकते थे इसको। अगर ऐसा होता P ग्रेटर होता B से, तब क्या होता, मेरा काम यही पे हो गया। अगर चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इफ P इज ग्रेटर देन B। अगर P जो है B से बड़ा होता तो क्या होता, तो उस केस में जो है tan A आता आपका P बाई B, और ये 1 से बड़ा आता। क्यों, क्योंकि अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से बड़ा होता है। जैसे देखिए ये 8 है और मान लीजिए 4 है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 2 है, 2 आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है। तो न्यूमरेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है
ग्रेटर है तो ये रेशियो जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो अगर ऐसा होता है p बड़ा होता है b से, तो उस केस में p/b का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे p = b लेकर के दिखाए हैं। हम चाहते तो p > b का भी केस लेकर के दिखा सकते थे, उससे भी जस्टिफाई कर सकते थे। जरूरी कि दोनों दिखाएं, आप चाहो तो दोनों दिखा सकते हो, p = b और p b दोनों केस दिखा सकते हो, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसको गलत करना है तो एक रिजल्ट काफ़ी होता है। किसी भी चीज़ को गलत करने के लिए कोई एक केस अगर हम शो कर पा रहे हैं, दैट्स एनफ, वो काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा ये जस्टिफाई हो गया। अब सवाल ये है कि ये <1 कब होता है? <1 होता है अगर p का वैल्यू छोटा होता है b से। p <b अगर होता ना, तो उस केस में क्या होता है, <1 होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसे ऐसे कर देता 4/8, तो उस केस में क्या आता है, 8 से 4 में डिवाइड कर देते हैं 0.5, ये क्या आता है, 1 से छोटे। तो tan a का वैल्यू 1 से लेस हो सकता है, लेकिन ऑलवेज होगा, ये बात गलत है, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a का जो वैल्यू होगा वो 12/5 कुछ एंगल्स के लिए हो सकता है कि नहीं, किसी एंगल के लिए हो सकता है कि नहीं। तो ये जो है ट्रू है, सही है। मतलब कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास है sec a = 12/5, राइट। अब sec a का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? sec a का डेफिनेशन होता है h/b, और ये हो जाएगा 12/5। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, h = हो जाएगा 12 पे, b = हो जाएगा 5 पे, और हमें p नहीं पता, राइट। तो हम क्या करते हैं, p फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो p के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, √h² - b², ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके सामने हो ये p, ये b, और ये क्या है, h। तो h का स्क्वायर जो होता है p² + b² होता है, राइट। अब ये h² को ऐसे ही रख देते हैं, ये +p² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -p²। लेकिन हमें p निकालना है तो हम b को भेज देते हैं, +b² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -b² = p²। अब यहाँ से p निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, h² - b²। भाई मैंने यहाँ लिख दिया h² - b², ठीक है ना। ये ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है। तो यहाँ से हम लोग p फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आता है, h कितना है जी, 12 के, यहाँ लिख देते हैं 12 के, इसका स्क्वायर, माइनस b कितना है, 5 के, यहाँ लिख देते हैं 5 के, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, और k² है तो k², माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, k² है तो k²। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 190, √190, और k² है तो k², और ये हो जाएगा k √190, ठीक है। अब अगर आप 119 का रूट निकालोगे
तो वो हो जाएगा अप्रॉक्स में 10.9, ठीक है। के का के आ गया 10.9, आप चाहो तो 10.9 के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो के इंटू 10.9। अब देखिए यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड है, यह हमारा P है, ठीक है। यह हमारा B 5 के और H कितना है 12 के। ये है 12 के, ये 5 के और ये 10.9 के। क्या लग रहा है H जो है ग्रेटेस्ट है, देखिए 12 के, और ऐसा होता भी है राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लिख पाएंगे यहाँ पे वी नो दैट H इज, या पूरा भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज, H इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द three sides of a right angle triangle. Right angle triangle. किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ग्रेटेस्ट होता है तीनों साइड में। पी बी और एच में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, राइट। और यहाँ पे दिख भी रहा है एंड हेयर एच इज ग्रेटर देन पी एंड एच इज ग्रेटर देन बी, दोनों से क्या है बड़ा है, इसलिए क्या है सो सेक इज इक्वल टू 12/5 क्या होगा 2 होगा, राइट। ये हमारा हो गया ट्रू। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसको चाहे तो हम बहुत छोटे से तरीके से बना सकते हैं, मतलब एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सी के का वैल्यू जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, राइट। तो वो जो होता है सी के का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है ना। इसके अगले एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग बात करेंगे कि सी का वैल्यू या कॉस साइन इन सब के जो वैल्यूज होते हैं वो कितना होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें। फिर भी इसको बता देते हैं इसमें समझने के लिए। तो चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, ये मिटा देते हैं, राइट। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ है सेक इज इक्वल टू 12/5, और जैसा कि हमें पता है यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू जो होगा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, राइट। और हमें क्या पता है एंड वी नो दैट सेक ए जो होता है सेक एज लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। सेक ए का वैल्यू 1 से क्या आता है इन्फिनिटी में होता है, इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। 1 भी होता है और इन्फिनिटी भी होता है, यहाँ इक्वालिटी है। सेक ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और इसके बीच का वैल्यू भी हो सकता है। सो सेक ए इज इक्वल टू 12/5 क्या है 2, राइट। हम चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या ये सही है? cos A जो है कोसेकेंट A का एब्रिविएशन होता है, ये गलत है, फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है, तो चलिए देखते हैं इसको। तीसरा नंबर जो है फॉल्स। देखिए यहां बता रहा है ये कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का कोसे जो होता है वो एब्रिविएशन है,
जबकि हम लोग क्या जानते हैं, कोसाइन ए का, कोसाइन ऑफ एंगल ए का कॉस से क्या होता है, एब्रिविएशन होता है। ठीक है, तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि लिखेंगे हम लोग बिकॉज cos is abbreviation for the cosine of angle A, cosine of angle A। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉसेज होता है, एब्रिविएशन किसका होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का होता है। राइट, ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। कॉस सेकेंड तो कॉस सेक का होता है। ठीक है, अगर जानकारी के लिए देखा जाए तो कॉस सेकेंड जो ये लिखा है, ये मतलब ये फुल फॉर्म है कॉस सेक का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। चौथा नंबर देखते हैं क्या दे रखा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या लग रहा है, ये ट्रू है क्या, ये भी जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आइए देखते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये हमने बताया कि फॉल्स है ये। ठीक है, देखिए फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये जो कॉट है और ए है ये सेपरेट कोई मीनिंग नहीं देता। ठीक है, ये जब भी होता है तो ये एक साथ होता है, कॉट का कोई मतलब नहीं है, ए का कोई मतलब नहीं है, अलग अलग अगर करेंगे तो ये मीनिंगलेस बात होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो मीनिंग of cot and a separately। मतलब इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ कॉट लिखेंगे तो इसका मैथ्स में कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश में नहीं कि किसी होती कॉट मैंने खा, तो ऐसा नहीं देखना है, यहाँ मैथ्स की बात हो रही है। मैथ्स में अगर हम बात करें तो कॉट का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ए लिखने का कोई खास मतलब नहीं है, कोई वजह ही नहीं, इसलिए हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। राइट, पांचवा नंबर में क्या दिया हुआ है, आइए इसको भी देख लेते हैं। पांचवा में बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब 5 नंबर में है साइन थीटा का वैल्यू जो है थीटा के कुछ वैल्यू के लिए क्या 4/3 हो सकता है, तो ये जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, आइए देखते हैं। हमारे पास दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है ना, तो साइन थीटा का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, साइन थीटा का डेफिनेशन होता है P/H, और ये कितना है 4/3। यहाँ ध्यान से देखिए, P का वैल्यू कितना है 4 के लिख देते हैं, H कितना है 3 के है, और यहाँ देखिए तो H का वैल्यू जो है 3 के है और P का वैल्यू क्या है 4 के है, तो H स्मॉलर है P से। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H ऑलवेज जो होता है वो तीनों साइड में ग्रेटर होता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P, B और H में H क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, और यहाँ पे H स्मॉलर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखेंगे हियर H इज लेस देन P, बट वी नो दैट in a right angle triangle, in a right angle triangle, H is
आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस। एच इज ग्रेटेस्ट ऑफ all the three sides, all the three sides of the triangle. But we know that in a right angle triangle, H is greatest of all the three sides of the triangle. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। यहाँ पे h क्या है, p से छोटा है, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो गलत है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्या है, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। ये भी क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसको भी चाहें तो हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसको बताते हैं। इसमें भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, राइट। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम जो होता है वो -1 होता है, राइट। ये वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। आगे की क्लासेस में इसका डिटेल मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लिख पाएंगे इसी को सॉल्व करने के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। बट वी नो दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम कितना होता है, -1, और यहाँ तो 1 से भी बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे भी हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस याद हो जाना चाहिए ये वैल्यू कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चन 11 का जो 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो दे रखा था क्लियर हो गया होगा। और अगर ये हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।